हेलो दोस्तों, आदर्श नारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, त्रिदेवों में से एक है भगवान शिव जी। उनके रहने का स्थान कैलाश है। वो हमेशा अपने में मग्न ध्यान करते दिखते हैं। अब बात करते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या इतिहास है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। पर्वत राजा हेमंत का राज्य कैलाश के समीप था। पर्वत राजा का विवाह स्वर्ग की अप्सरा मेनका से हुआ और उनकी पुत्री है माता पार्वती। उनका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह पर्वत राजा की पुत्री थी। पार्वती हर कार्य में कुशल थी, यानी बहुत टैलेंटेड थी, और उनकी बचपन से ही यह इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान शिव जी से हो। एक दिन नारद ऋषि हिमालय के राज आते हैं और राजा हेमंत से कहते हैं, हे राजन, पार्वती हमेशा से यही चाहती रही कि उनका विवाह भगवान शिव जी के अलावा किसी और से न हो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे माता पार्वती के मन की बात जानते थे। राजा हेमंत ने शिव से विवाह करने की अपनी पुत्री के विचार बदलने की हर कोशिश की, परंतु पार्वती अपनी बात पर अटल थी। पार्वती के आग्रह पर राजा हेमंत उन्हें भगवान शिव जी के पास ले गए और उनसे कहा, अब से पार्वती आपकी सेवा करेगी। शिव से सहमति लेने के बाद उस दिन से माता पार्वती शिव की सेवा करने लगी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगी। वहीं तारकासुर नाम का एक राक्षस रहा करता था, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वे भगवान शिव के पुत्र के हाथ मरेगा। इसलिए शिव जी का विवाह होना जरूरी था, जिससे उस राक्षस से छुटकारा मिले। भगवान ब्रह्मा इसके बारे में जानते थे और वह प्रेम के भगवान मनमद से कहा कि वह भगवान शिव पर प्रेम का बाण फेंके, जिससे वह पार्वती से प्रेम करने लगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तुरंत मनमद अपनी पत्नी रत्नी को लेकर के कैलाश पहुँचे। मनमद ने वहां पहुंचकर देखा कि भगवान शिव गहरे ध्यान में मग्न है। वे सोचने लगे कि इनके ध्यान में कैसे बाधा डाली जाए और अपने दिए हुए कार्य को कैसे पूरा किया जाए। जब पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही थी, तब मनमद ने उन पर प्रेम का बाण फेंका। विचलित होकर गुस्से में भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे जो आग निकली, उससे प्रेम का भगवान मनमद जल गए। ये सब देख पार्वती को पता चल चुका था कि भगवान शिव जी को केवल भक्ति और पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती ने फैसला कर लिया था कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। एक दिन उस रास्ते पर आते हुए साधु ने पार्वती से पूछा कि हे सुंदर बालिका, तुम क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? जब पार्वती ने अपनी तपस्या का कारण बताया तो वह चकित रह गए। तब साधु ने पार्वती से कहा कि शिव धोखेबाज है और उन्होंने ये भी कहा कि वे शिव पर विश्वास न करे, उस पर अपना समय न बर्बाद करे। साधु ने पार्वती को समझाना चाहा कि वे शिव के लिए तपस्या न करे, उन पर विश्वास न करे, किंतु सब बेकार गया। पार्वती को साधु द्वारा शिव के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने पर गुस्सा आया। अंत में साधु पार्वती के सामने अपने असली रूप में आ गए। वे साधु और कोई नहीं, भगवान शिव थे, जिन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप लिया था। पार्वती की सच्ची भक्ति और उनके प्रति प्रेम देखकर शिव जी उनसे विवाह करने के लिए मान गए। जब सप्त ऋषियों को भगवान शिव के विवाह के सहमति का पता चला तो वे राजा हेमंत के पास जाकर उन्हें शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए मना लिया। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनकी शादी बड़े जोर शोर के साथ हुई। भगवान शिव की बारात में भूत राक्षस सब भी शामिल हुए थे। विवाह के बाद सभी भगवान शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे प्रेम के भगवान मनमद को जीवन दान दे दे। वह केवल ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया था। ये सब सुनकर भगवान शिव ने मनमद को जीवित कर दिया। कुछ समय बाद शिव और पार्वती को एक पुत्र हुआ। वह है कुमार स्वामी, जो तारकासुर का वध किया। और दूसरा गणेश भगवान, जिन्हें हम लोग कई नामों से जानते हैं, वह भी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। महापुराण के अनुसार उसी खास तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है।
दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आदर्श नारी की तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि।